हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें है क्या, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेशनलाइज करने के लिए बोला गया है यहाँ पर कि 1/√7, 1/√7 - 6, 1/√7 - 2, इनको रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज में भी क्या, डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज कीजिए, डिनोमिनेटर्स, ठीक है, उसको रेशनलाइज कीजिए। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट यहाँ पर लिया है, थर्ड पार्ट आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा रेशनलाइजेशन में बहुत ही सिंपल है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट में आंसर आता है, कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग कि डिनोमिनेटर में रूट में अगर आंसर आ रहा है तो वो परफेक्ट आंसर नहीं माना जाता है, तो हमें उसको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। वहाँ पर क्या करना होता है रेशनलाइजेशन में कि जो नीचे रूट में है वैल्यू, उसको छटाना है, वहाँ से वो ख़त्म करनी है। रूट नीचे से डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा। उसके लिए आप कुछ भी उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं जिससे वो हटेगा, वो हम इस क्वेश्चन से समझेंगे। चलिए तो देखते हैं कि 1/√7 को ये √7 कैसे हटा सकते हैं। बेटा या तो मैं स्क्वायर कर दूँ, लेकिन उससे इक्वेशन चेंज हो जाती है, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इक्वेशन पे फ़र्क भी ना पड़े और हमारा रूट भी हट जाए। तो हमें √7 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, कोई फ़र्क पड़ेगा इक्वेशन पे? नहीं पड़ेगा, कि ऊपर भी वही रहेगा नीचे भी वही रहेगा, क्योंकि ये काट के क्या होगा, 1 ही आएगा, है ना। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर अगर है तो उसी को ही आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक ही रूट के अंदर सारा नंबर है, कुछ भी हो, रूट के अंदर एक ही है, तो उसी को पूरे को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये रेशनलाइजेशन हो गया। अब क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। 1 × √7 हो जाएगा, और नीचे √7 × √7 7 हो जाएगा। ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने बेसिकली करा क्या, इसमें जो डिनोमिनेटर में रूट है, जो रूट में वैल्यूज़ है, उसको हटाया यहाँ पर, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में, वैसे तो रेशनलाइजेशन का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता कि आप डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको हटाओ, ऊपर भी होता है कई बार रूट, तो हमें उसके लिए भी करना पड़ता है ये चीज़। तो बेसिकली हम रूट को हटाने के लिए ये काम करते हैं, रूट में जो वैल्यूज़ होती है। बट हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि रूट में जब डिनोमिनेटर में आंसर आता है तो वो आंसर सही नहीं माना जाता, उसको हमें चेंज करना पड़ता है, और चेंज करने का तरीका ही क्या है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1/√7 - √6। बेटा जब भी यहाँ पर दो वैल्यूज़ हो और बीच में प्लस या माइनस की साइन आती है, तो हमें क्या करना होता है, इन्हीं वैल्यूज़ को ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इन्हीं का स्क्वायर होगा तो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगी, या तो कट जाएगी, कुछ ऐसा हो सकता है, या स्क्वायर के फॉर्म में आएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो साइन है, जब दो नंबर आ रहे हैं जिनके बीच में प्लस और माइनस की साइन, यहाँ की जो साइन होती है ना, वो चेंज करके हमें रेशनलाइज करना होगा। मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस करके हमें इसका रेशनलाइजेशन करना होगा। अभी भी देखो बेटा, ये तो पूरा कट जाएगा, 1 ही होगा, तो 1 को किसी भी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने से कोई असर तो आएगा नहीं इक्वेशन पे, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। तो 1 × दिस √7 + √6 क्या होगा, √7 + √6 आ जाएगा ऊपर। नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, a - b a + b। a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, a + b मैंने लिखवाया आपको। a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ, a² - b²। भाई a + b इंटू में a - b है ना, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a² - b²। तो इनको मैं a² - b² के फॉर्म में लिख देता हूँ, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करें, √7 अब प्लस √6, ये तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर 6। तो 7 - 6 क्या आंसर आ जाएगा आपका, √7 + √6/1। ये आपका आंसर आ गया। 1 आप चाहे लिखे चाहे ना लिखे, डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू तो आपको भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या है फोर्थ पार्ट है 1/√7 - 2। बेटा यहाँ पर रूट खाली 7 पर है, 2 पर नहीं है, तो भी आपको यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि 7 का अकेले का तो हम इसमें कर नहीं सकते ना कि √7 मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो √7 अगर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो ये √7 2 से भी मल्टीप्लाई होकर 2√7 बना देगा, और वो तब भी बचा रह जाएगा, है ना। तो हमें ऐसा तो करना नहीं है कि रूट में आंसर नीचे छोड़ना है, तो रूट हमें हटाना पड़ेगा।
तो रूट हटाने के लिए हमें इस पूरे को रेशनलाइज करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर किया, साइन चेंज करके √7 + 2, सेम √7 + 2 मल्टीप्लाई कर दें। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + 2 ही आएगा ऊपर। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे फिर वही आपका फॉर्मूला बन गया a - b a + b, है ना। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो लिख दीजिए यहाँ पर a² यानी कि √7 का स्क्वायर, b² माइनस में तो 2 का स्क्वायर। अब क्या हो सकता है, ऊपर तो यही रहेगा √7 + 2, नीचे √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब आप इसको पूरा सॉल्व करके लिख दीजिए √7 + 2, 7 - 4 कितना होता है बेटा 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली था क्या इस पूरे क्वेश्चन में कि आपको रेशनलाइज करना है, किसको, डिनोमिनेटर्स को। डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करने से क्या होगा, होना कुछ नहीं है बेटा, बस सिंपल सा काम है कि ये जो रूट में नीचे रेशनलाइजेशन में नंबर है, ये रूट में ये हटाना है, हमें रूट हटाना है नीचे डिनोमिनेटर से। आंसर नीचे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, एक परफेक्ट नंबर कुछ भी हो, बट रूट में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो इसी को हटाने का तरीका क्या है, अगर सिंगल नंबर है तो आप क्या करेंगे, उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल को। तो अगर सिंगल में जैसे ये भी होता, अगर 1/√5 - a ऐसे भी लिख देता, क्या कुछ भी नंबर होता, तो आप इस पूरे को ही करते, 5 - a को ही पूरे को करते, ताकि ये पूरे का स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल हो जाता, फिर आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब रूट में सिंगल वैल्यू हो, मतलब एक पूरे रूट के अंदर कोई वैल्यू हो, तो वो पूरा a माना जाएगा, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू को एक वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। तो उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि √7 का स्क्वायर हो गया और फिर उससे रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर जब आपको यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में प्लस माइनस में कोई और नंबर मिलते हैं, तो हमें क्या करना होता है, रेशनलाइज करते टाइम पर बस ये साइन चेंज करनी होती है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखना कि साइन चेंज होगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर भी माइनस तो प्लस हो जाएगी, और अगर जो थर्ड पार्ट है उसमें प्लस दिया हो तो वह प्लस में आपको माइनस डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लस कर दिया साइन को, और उसके बाद मल्टीप्लाई नॉर्मली, नीचे देखो फॉर्मूला बन जाता है a + b a - b, जिसको हम लिख सकते हैं a² - b² यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो उस फॉर्म में लिख दिया, उससे हुआ क्या कि रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा फिर सीधा 7 और 6। इसको नॉर्मली सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर वही प्रोसेस हमने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं हम लोग, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, चलिए।